वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू यूनिक इन अदर आइज पीपल। तो अकॉर्डिंग टू पीपल जो है, लोगों के नजरिए से आपको क्या आपकी क्वालिटीज जो है वो यूनिक बनाती है, या क्यों वो जो है आपको वो अपने आप से अलग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी क्या क्वालिटीज है जो आपको यूनिक बनाती है। आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है टॉरस आया है, वर्गो आया है, और केप्रिकॉन की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे हैवी अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है, और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, पाइसिस एनर्जी भी है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको क्या यूनिक बनाता है या क्या जो है आप में डिफरेंस लेकर आता है। सबसे पहला कार्ड ही जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। तो आप एक लीडरशिप वाली सिचुएशन में, या कह सकते हैं पोस्ट पे हो सकते हैं, या अगर आप वर्किंग नहीं भी है या आपके पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं भी है, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो लीडरशिप वाली है। जैसे कि अगर स्कूल्स में अगर देखा जाए तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें मॉनिटर बन जाते हैं, या जो है वो हेड गर्ल या हेड बॉय बन जाते हैं स्कूल में। तो वो भी जो है एक लीडरशिप वाली ही सिचुएशन है कि इतने सारे बच्चों को टैकल करना, या टीचर्स को और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना, या उनको जो दोनों को ही जो है वो अच्छी तरीके से बैलेंस करना, लोगों की बात सुनना और अपना सही डिसीजन लेना। लोग जो है वो आपकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, प्लस ये भी चीज़ देखते हैं वो आप में कि आप जो है वो बहुत सारे लोगों को सही जगह पर या सही दिशा में लीड कर सकते हो। तो आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत सारे लोग जो है वो आपको पसंद करते हैं। पसंद यहाँ पे रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, एक प्लेटोनिक लेवल पे कह रही हूँ कि आपको एक गुड पर्सन की तरीके से या गुड ह्यूमन बीइंग की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। आप काफी ज्यादा जो है रिलीजियस या सुपर नेचुरल चीजों पे, या ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो। हालांकि इस चीज को मैं वैसे नहीं कहना चाहूंगी, बट आपको ये लगता है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। तो हो सकता है कि आप जो है वो सुपर नेचुरल चीजों में भी बिलीव करते हो, थोड़े से सुपरस्टिशियस हो सकते हो आप। या ये भी हो सकता है कि आपका जो नजरिया है दुनिया को देखने का, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आपको ऐसा लगता है, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आते होंगे ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरीके से। जैसे सपनों में आपने कुछ ऐसा देख लिया जो कि यूजुअली हकीकत में हो रहा है, या वो होने की संभावना है। हालांकि सबके पास इस तरीके की साइकिक एबिलिटीज नहीं होती है, बट आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि आप एक जो है इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो या स्टार सीड हो सकते हो, और वो चीज़ जो है वो आपके अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है। बेशक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहो या ना करना चाहो, या लोगों को ना दिखाना चाहो, क्योंकि लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रहती है कि जैसे मान लो आपने कोई XYZ सिचुएशन है, और आपने कभी किसी को कहा हो कि देखना इसके बाद ये होगा, और वो एक्चुअली में 1 या 2 दिन में वो चीज़ हो जाती है, तो लोगों को भी ये लगता है यार ये इसको कैसे पता था, और ये इसका जो है कैलकुलेशन ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसने तुक्का मारा। और जबकि ऐसा भी नहीं है कि अगर तुक्का होगा तो 1 दफ़े लग जाएगा, 2 दफ़े लग जाएगा, हमेशा तो नहीं हो सकता। तो आपकी जो स्पिरिचुअल विज़डम है, वही जो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, जो आपको ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला है, जो विज़डम मिला है, जो एडवाइस करने का तरीका मिला है, वो चीज की वजह से लोग आपको यूनिक मानते हैं, और कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज को भी महसूस करते हैं कि आप जो बोलते हो वो ऑलमोस्ट वहां पर हो जाता है। तो कुछ लोग डरते भी होंगे आपसे कि अगर आपने कुछ ये कह दिया तो वो हो ही ना जाए। हालांकि इस चीज को थोड़ा सुपरस्टिशियस वे से नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज जो है वो आपकी बहुत ज्यादा साइकिक एबिलिटीज या स्पिरिचुअलनेस को लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग है, या ये कह सकते हैं कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी है, फॉर साइटेडनेस है, कि आप दूर की चीज़ों को या फ्यूचर को महसूस कर लेते हो या कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप
एक ऐसे पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि आपके साथ जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आता है एज ए इन अ रिलेशनशिप, वो जो है बहुत ज़्यादा सुखी रहेगा, प्लस जो है उसको हमेशा ये लगेगा कि वो खुश नसीब है। और अगर लव्ड वंस की भी बात करें, फैमिली और फ्रेंड्स की, तो भी जो है वो अपने आप को खुश नसीब समझेंगे, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो, फाइनेंशियल चीज़ों से बैलेंस्ड हो, लेकिन अहम नहीं है, जो कि बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। और इस वजह से जितनी भी बड़ी आपकी पोस्ट हो या जितना भी बड़ा आपका कोई काम हो, लेकिन अहम नहीं है। जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी में अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से, तो वो उसमें एक कोटेशन आता है कि विद ग्रेट पावर्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स। तो जितनी ज्यादा पावर आपके पास होती है, उतनी ही ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आप उसी तरीके के इंसान हो, और आपको जो है, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में भी यही था कि वो जो है एक जो यंग बच्चा है या यंग बॉय है, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और बहुत सारे लोग जो उसको एडमायर करते हैं। तो आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हालांकि आप स्पाइडरमैन नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग आप में विश्वास रखते हैं, या ये समझते हैं कि आपके संस्कार जो हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, इंटीग्रिटी वाले हैं, वैल्यूज वाले हैं, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, प्लस आप किसी को गलत एडवाइस भी नहीं दोगे। तो आपकी इस तरीके की रेप्यूटेशन है, और ये चीज आपको यूनिक बनाता है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रिस्टेस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो, बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी है, ये काम है इस तरीके से करना है, तुम अगर ये काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, मेरे जो है वो टीम में आओ। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, या ये तुम्हारी वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, या लेजी हो, भाई तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते। साफ क्लियर बाउंड्रीज हैं आपकी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है आपको एडमायर करते हैं, लेकिन कुछ जलन करने वाले भी हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये वही एनर्जी है जो हाई प्रीस्टेस है, कि आपको दूसरे का दिमाग पढ़ना आता है, आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझ पाते हो, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज या ये इंसान मेरे लिए सही है और ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तो आप उसका मतलब उसको मौका ही नहीं देते हो कि वो आपका कोई नुकसान कर सके, उससे पहले ही जो है आपकी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, और आप उस इंसान को कट ऑफ कर दोगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी कहा कि आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आपसे जलन करने वाले भी बहुत लोग हैं, जो मौका ढूंढना चाहते हैं कि आपको गिरा पाए, लेकिन वो गिरा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कॉइंस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ कॉइंस जो है वो ये एनर्जी है कि आप हाईली इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले इंसान हो। आप अपने आप पे डिपेंड करते हो, ये नहीं कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो भाई मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास होनी चाहिए, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी आपको ही मिलेगी, पेरेंट्स जो है वो स्वर्ग तो ले नहीं जाएंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में क्या क्रिएट किया, वो चीज जो है वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। तो ये चीज की वजह से लोग आपको यूनिक देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप एक अल्फा पर्सन हो, तो उस वजह से आपको देखते हैं, और कुछ लोग आपसे डरते भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आपको ट्रैवल करना, एक्सपीरियंसेस लेना, या ये कह सकते हैं, मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है ट्रैवल या लॉन्ग ड्राइव पे आपको जाना, कोई आपके साथ जाए ना जाए आपको कोई चिंता नहीं है। आपको अगर मन है, जैसे मान लो संडे है, ठीक है, और आपका मन है, ठीक है, तो आपको जो है अपने अपनी गाड़ी निकाली, या आपके पास अगर टू व्हीलर ही है, तो आप जो है वो थोड़ी देर जहां पे भी आपको जाना है, चाहे वो आपकी सिटी हो, चाहे वो आपका माउंटेनियस रीजन हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी दूरी तक जाओ, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो आप जो है घूम कर आओगे। तो वो चीज जो है वो एक एडवेंचर है, या जो एक कह सकते हैं अपनी खुशियों के हिसाब से या अपनी टर्म्स पे जीना, इस तरीके से आपको लोग देखते हैं, और ये चीज जो है वो आपको यूनिक बनाता है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइंस है। तो टेन ऑफ कॉइंस जो है वेल्थ को भी दिखाता है, कमिटमेंट को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, एक फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है। हो सकता है आपको गोल्डन कलर या फिर गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद हो, या आपको कोई ना कोई एंटीक क्रिएट करना, या ये कह सकते हैं कि उसको जमा करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर, या जैसे बच्चों के जो टॉयज़ नहीं होते थे बचपन से, हालांकि ज़रूरी नहीं है वो टॉयज़ ही हों, लेकिन आपको उस तरीके के मॉडल रखना या गाड़ी का मॉडल रखना, वो चीज़ आपको पसंद होगा। तो उस तरीके की, या आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे कि आपको वो चीज़ यूनिक बनाती है, कि आप जैसे मान लो XYZ आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते
करते हो तो आप उस देश में गए या उस जगह पे गए या उस स्टेट से गए, तो वहां से जो है कुछ ना कुछ उसकी यूनिक चीज लेकर आए, और इस वजह से जो है आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो कि ज्वेलरी का हो सकता है, बाकी चीजों का हो सकता है, जो आपको पसंद हो, तो वो भी चीज जो है वो आपको यूनिक बनाता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सिक्योरेंस को दिखाता है। आप एक सिक्योर पर्सन हो, आप इनसिक्योर पर्सन नहीं हो। किसी ने कुछ कह दिया, जैसे मान लो कोई जो है किसी का मजाक ही बनाने लग गया, तो आपको बुरा लगेगा, आप ना हंस के चले जाओगे, आप कहोगे ठीक है भाई, तूने मुझे ये कहना था, कह लिया, अब मैं चला। तो वो वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको वो लोग ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको मालूम है कि तुम्हारी क्या बुद्धि है। आपका आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होगा, या कह सकते हैं आप शार्प या ब्रिलियंट माइंड के पर्सन होंगे। इस वजह से भी आप जो है वो लोगों के साथ अगर आर्ग्यूमेंट में आते हो तो जो है उनसे जीत ही जाते होंगे, और कोई एग्रेशन नहीं, आप उनके मुंह से ही सच्चाई कबुलवा लोगे। तो आपके पास इस तरीके की बुद्धि है, और वो चीज जो है वो आपको यूनिक बनाती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, षष्ठी, और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, उषा। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आपके बहुत सारे जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एडमायर करने वाले आपको लोग होंगे, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करते हो जिनको आप एक्सेप्ट करते हो, और आपके मन को किसी ने एक्सेप्ट किया और आपने उन्हें एक्सेप्ट किया, तो उसके अलावा भी जो है फिर कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो यही चीज है, आपके अंदर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं ना कहीं एक फेमिनिन साइड है, केयरिंग वाली नेचर है, या फिर जो है केयर करना, या एक गिविंग नेचर है, नर्चरिंग नेचर है। खासकर आप अपने बच्चे के लिए, जो शायद इस समय आप सिंगल होगे, इस समय वो बच्चा नहीं भी आया है इस दुनिया में, उसके बावजूद जो है आप उसके लिए बिल्ड कर रहे हो कुछ, या उसके बारे में सोचते हो, तो वो चीज है। तो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाव है आपको, या इन जनरली आपको बच्चे या पेट्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होंगे, जो आपके लिए जो है वो आप ह्यूमन या एडल्ट ह्यूमन से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो झूठ, सच, परपंच, गॉसिप करना ये सब है, लेकिन आपको छोटे बच्चे या इनोसेंट बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होंगे, चाहे वो आपके आसपास के हो ना हो। कोई भी अनजान बच्चा भी आपको मिल जाता है तो आप उसको बहुत प्यारे तरीके से एड्रेस करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन यही एनर्जी, आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो वो आपको मिलता है, और ऐसा नहीं है कि आप उसमें मेहनत नहीं करते, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े ज्यादा लकी हो, ऐसा उनको लगता है, लेकिन जो आपका हार्डवर्क है वो आप इतने समय से कर रहे हो, और ये चीज आपको करनी ही है, क्योंकि आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है, या फिर ये भी चीज है कि आपको इस चीज में खुशी मिलती है, आप एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो गए, ये चीज भी जो है आपको यूनिक बनाती है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपके अंदर और कौन सी क्वालिटीज है या लोगों को ऐसा लगता है। तो पहला आ रहा है सेक्सुअलिटी, ओके। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट, तो आप एक टैलेंटेड पर्सन हो। सेक्सुअलिटी जो है वो ये चीज़ है कि आपने उसे प्रिजर्व कर रखा है, पर्सनल चीज़ है, हालांकि इस पे बोलने का थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, लेकिन ये चीज़ है कि जिसके लिए है वो फिर उसी के लिए है, ये चीज़ है, और वो चीज़ एक टॉप नॉच है, ये नहीं कि उसमें मीडियोकर हो या एवरेज हो, वो फिर फुल ऑन 10 to 10 नंबर है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स, आपके लिए ड्रीम्स अपने पूरे जो है फुलफिल करना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी। और नेक्स्ट आ रहा है किसेस, तो किसेस जो है वो आपको अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, या जो भी आपके प्रियजन है उनको किसेस करना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। आपके अगर कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, आप उसको भी किस कर लोगे, और वो लोग जो है वो शब्द कभी कभी कहते भी होंगे कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, बट आपका ये रहेगा कि भाई मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ तो मैं यही करूंगा, तो वो चीज है। और नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस, आपको अपनी वैल्यू पता है। और लास्ट में आ रहा है बाउंड्रीज, तो आपको बाउंड्रीज बहुत क्लियरली पता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, उससे ज्यादा जो है वो आप इंटरफेयर नहीं करने देते हो, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए देखते करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको लोग यूनिक देखते हैं, या क्या चीज जो है वो आपको यूनिक बनाती है। जस्टिस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे लिब्रा है, टॉरस है, वर्गो है, कैंसर एनर्जी है, लिब्रा है यहाँ पर, और एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस है, और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके दो रूप हैं। दो रूप ऐसे हैं कि आप एक, अगर जो आपका एक्सटीरियर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट, लविंग, केयरिंग, जेंटल डिमीनर है। लेकिन अगर आपसे कोई पंगा लेता है, आपको जो है कोई पोक करता है, कोई इंटरफेयर करता है, इरिटेट करता है, अनॉय करता है, तो उसकी बैंड बजती है। साफ सी बात है यहाँ पे। तो जस्टिस वाली एनर्जी है, साफ सुथरे चलोगे, सही तरीके से चलोगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, या मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन अगर आप जो है अननेसेसरी कोई ड्रामा क्रिएट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो, तो फिर जो है आपको सीधे जवाब देना या मुंह तोड़ जवाब देना, ये जो मुहावरा है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। आप जो, मैंने जैसे कहा कि आप एक लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन की तरीके से दिखते हो, वही चीज है। आपके सॉफ्ट फीचर्स होंगे, आपका जो चेहरा होगा वो बेबी की तरीके का होगा। बेबी कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे बच्चे हो, लेकिन सॉफ्टर स्किन होगी, जो है आप काफ़ी चमकते होगे, और ये चीज़ होगी कि आपकी एज जो है, चाहे कोई भी हो, उससे आप यंग दिखते होगे, और आपका एक फोटोजेनिक जो है वो चेहरा होगा। इस वजह से जो है लोग कभी बारी आपको अंडर एस्टिमेट कर देते होंगे कि ये तो स्वीट सा पर्सन है, ये तो स्वीट हार्ट है, इसको तो हम कैसे भी चला लेंगे। लेकिन जब आपका वो डुअल नेचर देखते हैं, जिस तरीके से सन होता है कि सन जो है वो वार्मथ, गरमाइश दे सकता है, लाइट आपको दे सकता है, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो आपको वो जलाकर राख भी कर सकता है। ये वही एनर्जी है। तो इस तरीके से जो है लोग आपको देखते हैं, और ये चीज़ यूनिक आपको बनाता है कि एक समय जो है आप उसी समय पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा जेंटल होगे, बहुत ज़्यादा प्यारे होगे, और उसी समय विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका ऐसा नेचर दिखेगा जो थोड़ा-सा भयानक, या भयानक भी नहीं कहना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव होगा। तो वो चीज़ आप में है, तो वो डुअलिटी वाला नेचर है। तो वही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। दोनों एक्सट्रीम जो है पोजीशन है या नेचर है, कि एक बिल्कुल कट थ्रोट है, सही है, ठीक है, नहीं है, कट ऑफ, ठीक है। और एक जो है वो कप्स एनर्जी है कि इमोशंस हैं, जेंटलनेस है। जैसे बच्चों के लिए जो है, अगर मदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकती है, केयरिंग हो सकती है, लविंग हो सकती है, वही माँ जो है वो उसे खाना भी खिला रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है। और दूसरी तरफ अगर उस बच्चे पे कोई आँच आती है, तो फिर वो आपके साथ भी जो है वो कुछ गलत कर सकती है। ये एक मदर इंस्टिंक्ट होता है, सभी लड़कियों में होता है, इवन फादर्स में भी होता है कुछ हद तक, लेकिन मदर्स में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और ये नहीं है कि आपको मदर ही है, मतलब आप फीमेल जेंडर ही हो, अगर आप एक मेल भी हैं तो भी आप में ये भावना होगी। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है वर्गो एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स है। फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, दुनिया क्या बोल रही है अपने को कोई परवाह नहीं, ये वाली एनर्जी है आपकी, और बहुत खुशमिजाज रहने वाले में से हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वो करके रहते हो, और आप अपने आप में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, रैदर बाहर खुशी को ढूंढना। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि कोई, मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन पार्टी में जा रहे हैं तो उन्हें लगता है हम तभी खुश हैं। ऐसा नहीं है आपका। आप जो है अगर घर में अकेले भी जो है कोई मूवी देख रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या इवन नॉर्मल अपना जो है वो एक प्यारा-सा जो है फ़ास्ट फूड ही खा रहे हो, जो आपको इच्छा है कि भई आज खाना ही खाना है, आप उसी में खुश हो, संतुष्ट हो। तो वो चीज़ जो है वो बहुत कम लोगों में होती है कि आप अपने आप से संतुष्ट हो। आप हर छोटी सी छोटी लिटिल मोमेंट्स को एन्जॉय करना सीखते हो और जानते हो। इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी में वो खुशी भी झलकती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ़ में कुछ स्ट्रगल नहीं देखी है या लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं देखी है। उसके बावजूद जो है आप अपने आप में लिटिल थिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा खुशियाँ अपने आप ढूँढ लेते हो, जो कि आपको प्यारा बनाता है, और एक ब्रेव पर्सन की तरीके से भी लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। चाहे आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, सिंगल भी हो, वही मैंने कहा, लिटिल मोमेंट्स जो आपकी लाइफ में है, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हो। तो आपका ये नहीं है कि डिप्रेशन में चल रहे हो, अगर कुछ बहुत तकलीफ दे भी है, तो भी जो है आप उस चीज़ को सह लोगे या फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढ लोगे,
ना कि उसके लिए जो है वो रोना गाना आप लोगों को दिखाओगे। तो आपका ये नेचर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। हालाँकि आपका जो एक्सटीरियर है वो बहुत ज़्यादा एंजेलिक है, स्वीट या लविंग हार्ट वाला सिचुएशन है। लोग सोच भी नहीं सकते कि आपने इतना लाइफ में अपने स्ट्रगल देखा होगा। उसके बावजूद जो है आप हँसते हुए, मुस्कुराते हुए ही हमेशा देखना चाहते हो और दिखते भी होगे, क्योंकि आपका ये मानना होगा कि अगर मैं रो भी लेता हूँ तो भी क्या सिचुएशन में कुछ फ़र्क आ जाएगा, अगर फ़र्क आना ही नहीं है तो मैं खुश ही हो लूँ। तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते होगे या अपने आप को ग्रूमिंग अच्छे से रखते होगे, और आपका जो स्किन टोन है या स्किन का जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्किन की बात कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ग्लोइंग दिखती होगी, या आप स्किन केयर करना पसंद करते होगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो, अगर कुछ लोग जो है वो हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, प्लस उनके जेनेटिक्स अच्छे हों, प्लस जो है वो उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं कि क्लीनिंग और हाइजीनिक तरीके से, तो उन सब की स्किन जो है वो ग्लो करती है और आपकी स्किन ग्लो करती होगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हो, आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप ब्लाइंडली किसी को फेथ नहीं करते हो, और आपको घूमने का शौक होगा या फिर फॉरेन में सेटलमेंट करने की भी इच्छा होगी। ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपको यूनिक बनाती है कि आपने अपना लाइफ का प्लान बना रखा है और आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए चले जा रहे हो और उस चीज़ को अचीव करते जा रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई आपने जो है पेज बना लिया, तो उसमें जो है 5-10 जो है वो पॉइंट्स लिख लिए कि भाई ये मुझे करना है, टिक डन हो गया, फिर दूसरा टिक डन हो गया। तो वो चीज़ है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को जो है वो एग्जीक्यूशन में करते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, सुंदर है, और आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाते हो कि अपने इमोशंस को, लेकिन सबको नहीं करते हो। सबके लिए जो है वो बाउंड्रीज़ है, और जो कि ज़रूरी भी है, और इस वजह से लोग आपको यूनिक देखते हैं कि आपका जो डुअल नेचर है, एक समय ये ऐसा और एक समय ऐसा, तो दोनों का जो डुअलिटी है या बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको बनाता है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है हाई प्रीस्टेस, शक्ति। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, आत्मन। और नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, पुरुष। तो आप में मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। आपके अंदर अगर केयर करने की भावना है तो आपको प्रोटेक्शन, जो मैंने मदर का एग्जांपल दिया था, वही चीज है आपके अंदर। और अगर कोई गलत करता है तो फिर तो आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे सिखा ही दोगे कि भाई तूने क्या किया है। अदरवाइज जो है आप बहुत ज़्यादा काम पर्सन हो, स्वीट पर्सन हो, और हर इंसान से वेल मैनर तरीके से मिलते होगे, पोलाइट रहते होगे, और कभी भी ईगो जो है वो आपके दिमाग पे नहीं चलती होगी, तो आप एक हम्बल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट का कार्ड आया है। हायरोफेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम को भी दिखाता है, प्लस जो है जो छोटी ही एज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब निभाने लग जाते हैं तो लोग इस तरीके के हो जाते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया। एम्परर जो है वो अपने इमोशंस को हटाकर एक सही तरीके का डिसीजन ले पाते हैं, तो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पाना बड़ा कठिन है, और कोई भी जो है आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये चीज़ जो है वो आपको यूनिक बनाती है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है प्रोटेक्शन। आप अपने लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो प्रोटेक्शन है ही। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी, धन या बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैरियर। तो आपके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। नेक्स्ट है आपके लिए सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस। अबंडेंस जो है वो हर तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही है। कुछ लोगों को होता है कि भाई पैसा है तो ही, और लोगों को लगता भी है कि भाई इसके पास तो पैसा है तो इसके पास सब कुछ है। अगर मान लो खूब पैसा हो और हेल्थ अच्छी ना हो तो आप क्या कर लोगे, या फिर आपके पास पैसा बहुत है और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, आप क्या कर लोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मेस्कुलिन, दोनों ही एक तरीके से है। और नेक्स्ट आ रहा है लिम्नोसिटी, शाइन। जो मैंने कहा था कि आपको शाइन करना आता है, सूरज की तरीके से हो, कि अगर आप वार्मथ दे सकते हो, गरमाइश दे सकते हो, किसी को लाइट दे सकते हो, तो जला के राख भी कर सकते हो। तो दोनों एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।